एक गांव में पार्वती नाम की एक औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था। उनके पास खेत, अपना मकान और ऐसे ही बहुत सारी भेड़ बकरियां भी रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। फिर नई बहू घर आ गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन पार्वती अपनी कंजूसी से उसकी बहू को कुछ भी खाने नहीं देती थी। अपनी सास के ऐसे बर्ताव को देखकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो खुद भी नहीं खाती और ना ही दूसरों को खाने देती थी। सौम्या बेचारी हर दिन आधा पेट ही खाकर सो जाती थी। सुनिए जी, मम्मी जी का बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझे रोज तंग करती रहती है। कहती है कि जितना वो खाएंगी उतना ही मैं भी खाऊं, और कहती है कि ज्यादा मैं खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जब तक मैं खाना खा नहीं लेती तब तक वो मेरे पास ही बैठी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं घर का सारा काम कैसे कर पाऊंगी? तुम परेशान मत हो ना, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ। तुम्हें दुख पहुँचाने का उनका कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो ऐसी ही है। तुम्हें थोड़ा समझना होगा, और अगर तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें कुछ बाहर से लाकर दे दूंगा, तुम खा लेना, ठीक है? विजय ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन सौम्या हमेशा ही अपने सास के बर्ताव से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सौम्या को मूंग डोसा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने दाल को पानी में भिगोकर रख दिया और दूसरे दिन सुबह उस दाल को पीसने लगी। इतने में उसकी सास वहाँ आ गई। ये क्या है बहू रानी, आज इतनी सुबह सुबह? आज तो कोई त्योहार है नहीं, तो ये क्या बना रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने मूंग डोसा बनाने के लिए दाल को पानी में भिगोया था, जो अब पिस रही हूँ। क्या डोसा बना रही हो? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बासी खाना ही खा लेते। ठीक है, तुमने बना ही लिया है तो छोड़ो, जाओ और मेरे लिए भी 2 डोसा बनाकर लाओ। और हाँ, तुम अपने लिए भी 2 बना लेना। बाकी जो आटा बचेगा वो रात में खा लेंगे। आज इसके सिवा घर में कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है मम्मी जी। ठीक है कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। ये सोचकर उसने एक उपाय सोचा। डोसा बनाने के लिए रसोई में जाकर चूल्हे पर तवा रख दिया और तवा गर्म होने के बाद उस पर पानी छिड़कने लगी। सुर्र की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर सौम्या की सास रसोई के अंदर जाती है। ये क्या? सुर्र की आवाज सुनकर मुझे लगा कि तुम डोसा बना रही हो। अभी तक तो तुमने बनाए ही नहीं। नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये देखने के लिए तवे पर पानी डाला कि तवा गरम हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। ये कहकर पार्वती ने तवे पर आटा डाला और उसने 2 डोसा बनाए। फिर कहा, ये देखा, बस इतना सा काम है। मैं डोसा खाना शुरू करती हूँ, तब तक तुम अपने लिए भी 2 डोसा बनाकर लाना। इतनी बात कहकर वो बर्तन लेकर वहाँ से चली गई। पार्वती के वहाँ से जाते ही सौम्या ने एक डोसा बनाया और फिर सुर्र की आवाज आई। वो उसने अपने पास ही में रख दिया। फिर उसने दूसरा डोसा डाला और उसको भी अपने पास में रख दिया। इतने में पार्वती फिर से अंदर आई और कहने लगी, मुझे 2 बार सुर की आवाज आई। 2 डोसा तुमने बना लिया ना, अभी बस करो। जी नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये देखा था कि तवा गरम हुआ कि नहीं, इसीलिए मैंने उस पर पानी डाला था। तभी आपको सुर की आवाज आने लगी। फिर से मैंने दोबारा पानी डाला था। अब तवा गरम हो चुका है, मैं अभी डोसा बनाऊंगी। सौम्या की सास ने सोचा कि इसे तो ये भी पता नहीं कि तवा गरम हुआ कि नहीं, ये डोसा क्या बनाकर खाएगी। ऐसे सोचकर पार्वती वहाँ से चली गई। लेकिन रसोई घर से सुर सुर की आवाज आ ही रही थी।
जब भी पार्वती अंदर जाती तब सौम्या तवे पर पानी छिड़कती और जब वो वहाँ से चली जाती तो डोसा बनाकर खा लेती थी। इस तरह सौम्या ने उस दिन पेट भर के खाना खाया था और वो भी उसके मनपसंद डोसा। देखा आपने कि सौम्या कितनी चालाकी से उसकी सास को बुद्धू बना दिया। ज्यादा कंजूसी करना बहुत बुरी बात होती है। हमें पेट भर के खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। कभी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके रसोई से भी ये सुर वाली आवाज सुनाई देगी। हमारी माँ जब हमारे लिए डोसा बनाती है तो हम कहते हैं कि माँ एक और चाहिए। मैं तो 3-4 डोसा खा लेती हूँ। और आप कितने खाते हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है बच्चों।